अच्छा देखो, बुद्ध जैसे जन्मे आप भी तो ऐसे ही जन्मे हो, फर्क है भाई। ऐसे माँ बाप थे उनके भी, फर्क क्या था? क्या फर्क है बताओ? आप में हम में उनमें क्या फर्क रहा? आर्य अष्टांगिक मार्ग जो आपका अगला पड़ाव, महत्वपूर्ण पड़ाव, और फिर सहज विपස්සना 800 जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है उसका जो 5वां सूत्र सम्यक वाणी, अर्थात सम्यक वचन। आपकी वाणी सम रहे, यानी जो हमारी वाणी है, जो हम बोलते हैं, वो हमारी मधुर व सम रहे। अब सम कैसे रहेगी? फिर वही सूत्र उठ के आ जाएगा जो हमने जागरूकता की बात की थी कि हम जब बेहोश होते हैं तो हमारी वाणी भी गड़बड़ हो जाती है। तो ये सूत्र बड़े साइंटिफिक है, यानी कि अगर हम इन सूत्रों को अगर आत्मसात करते हैं और फिर उसके बाद धीरे धीरे एक एक पे मनन करते हैं, धीरे धीरे फिर जब आप सहज विपස්සना करते हैं, जब अपने भीतर डूबते हैं, जो अभी तक हमने समझा कि हमारा मूल स्वभाव तो प्रेम का है, शांति का है, आनंद का है, मैत्री का है, करुणा का है, लेकिन ये तो कहने की बात है। आपको भी अच्छा लग रहा है सुनना, आ रही है बात तो बिल्कुल ठीक बात है ही नहीं, बात तो बिल्कुल वास्तविकता है, हमारी सत्यता यही है। लेकिन क्या होता है कि हम थोड़े से, जैसे ही कुछ परिस्थिति बनती है तो फिर हम उसी अपने दूसरे स्वभाव में लौट जाते हैं जो हम नहीं चाहते। और ऐसे में जब हम नहीं चाहते तो फिर वाणी आपकी कैसी प्रकट होगी? जो सम रहनी चाहिए, जो समरसता रहनी चाहिए वाणी में, वो फिर आपकी समरसता खत्म हो जाती है, मधुरता खत्म हो जाती है, कुछ और ही वाणी फिर प्रकट होती है। अब यहाँ धीरे धीरे वाणी आपकी ऐसी कैसे प्रकट हो जो मधुर हो, रसपूर्ण हो? तो पूर्णता के साथ अपने जीवन में आपको डंग डंग पर सचेत व सजगता को साधना होगा। अब सचेतन और सजगता को साधने का सूत्र ही भगवान बुद्ध ने उस समय दिया, उस समय भी काम आया, और आज अगर आप सुन रहे हैं तो आज भी काम आएगा। अब वाणी आपकी मधुर हो, रसपूर्ण हो, वही सचेतनता, सजगता जैसे जैसे सदेगी तो आपकी वाणी में भी एक मिठास अपने आप से आता जाएगा। और फिर अगला है सम्यक संकल्प। अब महत्वपूर्ण बात है, संकल्प का विज्ञान, सत्य यही है कि अस्तित्व संकल्प की ही भाषा समझता है। एक दिशा लेकर चलो। अब आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, तो है ज्ञान है, उसकी जो वास्तविकता है संकल्प की, वह क्या है कि जो पूरा अस्तित्व है, क्योंकि भगवान बुद्ध अस्तित्व को स्वीकार करते थे, नियति को स्वीकार करते थे, प्रकृति को स्वीकार करते थे, यानी कि प्रकृति के नियम को वह स्वीकार करते थे। इसलिए उन्होंने इस प्रकृति के नियम को जान लिया, उन्होंने इस विज्ञान को जान लिया, और तब जो भीतर जो भाव दशा, जो संकल्प रूप एक जो हमारा है, उसके विज्ञान को खोज निकाला कि पूरा अस्तित्व जो है आपकी संकल्प की ही भाषा सुनता है। यानी कि आपके भीतर अगर कुछ भी संकल्प है और उसकी दिशा की ओर अगर आप अग्रसर हैं, तो ये पूरा अस्तित्व आपके चारों तरफ वैसा ही अरेंजमेंट करना शुरू कर देता है। इसको थोड़ा समझ लें, युवा साथी विशेषकर समझ लें।
एक बार थोड़े एक्टिव हो जाएं, थोड़े ताली बजाएं। कमाल है। संकल्प की दिशा को समझ लें, आपके काम आने वाली चीजें हैं। अगर हम, जैसे मैं एक छोटा सा संकल्प बताता हूं, चलो आप देखना, उसी से थोड़ा अंदाजा हो जाएगा। जैसे मैं 6 क्लास में होऊंगा और मैं देखता था अपने घर परिवार में, ज्यादातर गांव में हम रहते थे, तो गांव में कुछ न कुछ किसी ने झगड़ा हो ही जाता है। फिर घर में भी कुछ ना कुछ झगड़े होते रहते हैं, क्योंकि संयुक्त परिवार था पूरा। और संयुक्त परिवार का मतलब आप थोड़ा समझ जाएं कि 20-25 लोग इकट्ठे ही रहते थे, बच्चे भी थे, बड़े भी थे, सब थे। तो इतने जब होते हैं तो कुछ ना कुछ मामला चलता रहता है। फिर अड़ोस पड़ोस में भी देखते थे किसी न किसी चीज के प्रति झगड़ा होता रहता है। तो जब मैं झगड़ा देखता था तो मुझे दिक्कत होती थी। और उसी दौरान, उसी समय जब हमने एक फिल्म देखी, जैसे फिल्म आती थी ना उस समय, तो ये देवताओं की फिल्म, यानी कि भगवानों की फिल्म, और उसमें कोई भक्त, जब मान लो वो क्या बोलते हैं, जब कोई भक्त जैसे पूरी भक्ति करे किसी भी इष्ट देव की, तो कहते थे कि तेरी भक्ति से मैं बड़ा खुश हुआ हूं, और बोल बच्चा क्या मांगता है। तो फिर वो वरदान देते थे, ऐसा ही ना। तो क्या हुआ, मैं खेतों में गया हुआ था और सूरज छिपता हुआ मुझे बहुत अच्छा लगता है, आज भी मुझे अच्छा लगता है, उस समय ही मुझे अच्छा लगता था जब मैं 6 क्लास में था। रहा था, लालिमा थी, और गेहूं जो ना कच्चे से थे उस समय, लेकिन कच्चे थे। होगा फरवरी का महीना होगा लगभग, आइडिया ऐसा ही कुछ। और उस समय इतना प्यारा दृश्य था सामने, और मैं देख रहा था उस दृश्य को, उस लालिमा को। और उसी समय मुझे एक ख्याल आया। ख्याल क्या आया कि वो फिल्म ऐसी देखी थी। तो मैं कहा, काश ऐसा है। मुझे विश्वास नहीं था इस चीज पे, लेकिन मैं काश अगर ऐसा है और कोई ऐसा इष्ट देव या भगवान है और वो कहे कि बहुत मांगते हो, एक ही बात मांगूंगा, एक ही मेरे अंदर है कि भाई जो ये पूरी दुनिया में या जो अड़ोस पड़ोस में या जो आसपास जो झगड़े होते हैं ना, ये झगड़े ना हो। यानी कि मेरे अंदर क्या भाव आया कि ये झगड़े ना हो, यही मैं मांगूंगा। और मांगने की बजाय मैंने कहा कि वो मुझे शक्ति दे दे। अगर मान लो, ऐसे तो मानेंगे नहीं लोग, कि मुझे ऐसी, यानी कि वरदान दे दे, ऐसी शक्ति दे दे, और मुझे जो है ना उस लालिमा जो मैं देख रहा था ना आकाश में, वहां मुझे बिठा दे, और मैं वहां से देखूं नीचे। हाँ अच्छा, यहाँ झगड़ा है तो मैं उसको कहूँगी नो, झगड़ा नहीं, दृश्य देख रहा हूं उस समय। नहीं पता था कि वो दृश्य छोटे से खेल खेल में जो मैंने देखा था, कि वो मैं इस रूप में आज आपके सम्मुख होऊंगा। अब वो जो कभी इस तरह का जो भाव उठा, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ रूप बनेगा, ऐसा कुछ जो है मनस, जैसे वैद्य थे भगवान बुद्ध, तो हम ज्यादातर आनंद में जीवन धारा में आपके मन पर ही काम हो रहा है। आपके शरीर के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाता है, आपके मन के स्वास्थ्य का, प्रेम का, शांति का पूरा ख्याल, ध्यान रखा जाता है। और उसी भाव दशा उस समय जो थी, आज मैं ये देखता हूं कि बात कुछ नहीं होती और झगड़ा कर बैठते। और कमाल है, घर घर में एक तो युद्ध हो रहा है रूस और यूक्रेन का, वो तो बड़े युद्ध हैं, लेकिन है तो भी आदमी, लड़ाई करने वाला तो आदमी है, भले वो दिखता करे युद्ध चल रहा है ना। ऐसे ही छोटे छोटे युद्ध हमारे घरों में रोज चलते रहते। तो कमाल है कि बात कुछ नहीं होती। गौर करना, थोड़ा ध्यान देना, कभी भी आप किसी भी झगड़े को उठा के देखना, बात कुछ नहीं मिलेगी। तो उस समय ऐसी खेल खेल में कोई संकल्प आया, और आज उसका रूप है जो आप सब बैठे हैं। मैं देखता हूं कि अगर यहां 100 साथी मित्र अगर बैठे हैं, किसी एक के भीतर भी अगर ये भाव आ जाए कि अरे झगड़े या इस फसाद से क्या फायदा, तो मैं कहता हूं कि मेरा काम पूरा हो गया। मैं नहीं चाहता कि यहां पूरे 100 के 100 बदल जाएं। हो सकता है हम किसी एक के लिए यहां बैठे हों। तो भगवान बुद्ध भी जब उपलब्ध हो गए थे,
हो गए और उस मौन अवस्था में बिल्कुल शांत हो गए। तब देखा देवताओं ने मीटिंग की, बोले कि यार ये तो कहानी है वैसे, लेकिन वास्तविकता बहुत बड़ी। मंथन चला होगा कि भाई एक आध कभी कभी कोई कोई उपलब्ध होता है ज्ञान को, और वो भी मौन होके बैठ गया, तो काम कैसे चलेगा सृष्टि में। तो तब वो आते हैं, मन्नत करते हैं कि भगवान अब तो उठो, अब तो आप जाग गए। तब जैसे ही आंख खोलते हैं भगवान बुद्ध, तो कहते हैं कि ठीक है मैं तो जाग गया, लेकिन आज से जो मुझसे पहले जो जागे हुए हैं उन्होंने क्या कुछ कर लिया जो मैं कुछ कर दूंगा। क्या बुद्ध से पहले क्या कोई जागा नहीं होगा? सबसे पहले जो संबुद्ध थे इस सृष्टि के, आदि शिव, अब वो योगेश्वर हैं, उससे बड़ा योगेश्वर कोई है ही नहीं। अब इसको थोड़ा समझना, यानी कि वो पहले सृष्टि के संबुद्ध हैं। बोला कि जो मुझसे पहले जो संबुद्ध हो गए उन्होंने क्या कुछ कर लिया जो मैं कुछ कर लूंगा। तब वे फिर कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, मन्नत करते हैं कि कोई नहीं, कोई आप एक जैसा तो कोई हो सकता है, एक तो आपके द्वारा हो सकता है। तब बोला इसके लिए मैं प्रयास कर सकता हूं। और बुद्ध जो है केवल एक के लिए निकले थे, और फिर देखो। इसलिए साथियों मित्रों, संकल्प जो है अगर किसी भी दिशा में लिया जाता है, किसी भी दिशा में आप लें, अस्तित्व जो है बड़ा करुणामय है। अगर भगवान बुद्ध के भीतर अगर ज्ञान की प्राप्ति का संकल्प उठा, इसको थोड़ा समझ लें, अगर भगवान बुद्ध के भीतर ऐसी कामना थी कि मुझे उस निर्वाण के पथ को खोजना है, मुझे उस मुक्ति के मार्ग को खोजना है, मुझे उस मोक्ष के मार्ग को खोजना है, अगर उनके भीतर इस तरह की भाव दशा पैदा हुई, वो चले। और मैं कहता हूं कि करुणावान है अस्तित्व, और अस्तित्व ने सब उड़ेल दिया, और सब उनके कदमों में उड़ेल दिया, और उनके भीतर वह ज्ञान का प्रफुटन हुआ, और उसी ज्ञान की छाया में फिर और अनंत अनंत जन बैठने लगे। इसलिए साथियों मित्रों, एक व्यक्ति का संकल्प, एक वैचारिक शक्ति, एक चित्त का परिवर्तन विश्व का परिवर्तन बन जाता है। और मैं तो कहता हूं कि अगर आप खुद स्वतः आपके चित्त का परिवर्तन अगर होता है, तो मुझे इतनी उम्मीद और आशा जरूर है कि जहां आप रहते हैं वहां जरूर बदलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि घर परिवार में सब सामंजस्य, प्रेम, शांति, अमन चाहते हैं, कोई क्लेश नहीं चाहता। मैं ये कहता हूं कि एक व्यक्ति अगर बदलता है तो परिवार बदलता है, एक व्यक्ति अगर बदल जाए तो अड़ोस पड़ोस बदलता है, एक व्यक्ति अगर बदल जाए तो जग बदल जाता है। इसलिए आप अनंत उस चेतना का प्रफुटन का रूप हैं। आप अपने आप को ये ना समझें कि कोई विरले ही होते हैं, उन विरलों में आप भी हैं। बस बात है कि हमारा जो संकल्प है, जो सम्यक संकल्प है, अगर ये सच जाए तो मैं कहता हूं कि आप का जो शरीर के जो तंतु हैं, कोई दिशा ले लें आप, ध्यान देना। जैसे उदाहरण बहुत हैं, बहुत उदाहरण हैं, और इतने उदाहरण भरे पड़े हैं कि मैं अब आपको क्या बताऊं। अब मैं अगर कहूं, इसको आप दूसरे वे में नहीं लेना, जो जैसी चीज है उसके बारे में बोला जाता है। कुछ लोग हो सकता है पक्ष में हो, कुछ ना हो पक्ष में, मुझे मतलब नहीं है, लेकिन जो दिखता है वो दिखता है और उसे बोला जा सकता है। आज के समय अगर देखा जाए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, अगर थोड़ा गौर से देखें, क्या करते हैं क्या नहीं करते मुझे नहीं पता, लेकिन उनका संकल्प आप देखें, कमाल है। 24 में से कहते हैं कि 17-18 घंटे सोते ही नहीं। ऐसा क्या संकल्प है, ऐसी क्या भाव दशा है, ऐसा क्या कुछ है। और एक और कमाल है, कभी सुनने में आया कि बीमार के कारण वो फला सभा कैंसिल हो गई? आया आज तक? वो फला जो कोई मीटिंग थी या बैठक थी वो कैंसिल हो गई, सुनने में नहीं मिलेगा। ऐसा ही कमाल का संकल्प है। अब इसको दूसरे वे से समझ लो, 2009 से हम शिविर कर रहे हैं। जब कोई भी शिविर आगे से आगे है, मैं अब अपनी बता रहा हूं, 2009 से आज तक बीमारी के कारण हमारा भी कोई शिविर कैंसिल नहीं हुआ।
क्योंकि जब संकल्प आप किसी चीज का ले लेते हैं और स्टेप वाइज जब आपके सामने उसके लक्ष्य होते हैं, तो पूरे बॉडी के सेल, आपके ध्यान देना, पूरे अणु परमाणु, पूरी विद्युतीय संरचना जो आपकी है उसमें संलग्न हो जाती है। उसको टाइम ही नहीं मिलता बीमार पड़ने का। आप समझो, जो बीमारी के जो बैक्टीरिया हैं जो बॉडी के अंदर है, उनको समय ही नहीं लगता कि इसको बीमार कर दें। आप इसको समझो, इतनी इतनी एक्टिवनेस आपके उन जो आपके सूक्ष्म रूप से जो आपकी विद्युतीय जो कण हैं, वो इतने इतने, इसी को बोलते हैं कि आपकी जो इम्यून सिस्टम है, जो इम्यूनिटी है, वो इतनी, जो प्राण शक्ति जो आपकी है, जो प्राण में जो शरीर है, वो इतना ऊर्जावान होता है, इतना ऊर्जावान होता है कि उसको फुर्सत ही नहीं मिलती कि इसको बीमार भी कर दें। यानी कि बीमार नहीं होता, ध्यान से समझना, बीमारी आती है, ये मैं नहीं कहूंगा कि बीमार कोई होता ही नहीं, लेकिन जब कभी कोई ऐसे लक्ष्य या कोई पड़ाव जब होते हैं, तो संकल्प जिस व्यक्ति के भीतर सज जाता है, तो जल्दी सी वो तंतु बीमार पड़ते ही नहीं, और मन तो प्रसन्न होता है जब कोई किसी चीज के लक्ष्य में जब लगता है, क्योंकि वो उसका मन अपने आप ही खुशी से भरा हुआ है, उसका मन अपने आप ही प्रेम से भरा हुआ है। तो उसके प्रति जब वो संलग्न होता है, तो पूरा अस्तित्व, एक सकारात्मकता आपके भीतर प्रबल हो गई है, और पूरा अस्तित्व आपके चारों तरफ आपके अरेंजमेंट में लग जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, क्या जाता है आपका, संकल्प को साध लो ना। आप अपनी पहले प्रकृति को जानो कि मुझे क्या करना है जीवन में, और एक दिशा तय कर लो, जो भी दिशा आपकी है, और उसके लिए अपने संकल्प लो और चलो, उसकी ओर बढ़ो आगे। और मैं कहता हूं कि चारों तरफ अगर नहीं, अस्तित्व आपके लिए अरेंजमेंट आपके चारों तरफ अपने आप से होने लगता है। इसलिए बस ये सम्यक जो संकल्प है, इसको अपने जीवन में धारण करें, तो जीवन कैसा हो जाएगा एक बार देखें। बात चल रही है जीवन, यानी कि आपका सुख में, और उसका उपाय अब चल रहा है फिर सम्यक व्यायाम, अर्थात सम्यक स्वीकार। मन की कमजोरी व उसके विकार दूर करने के लिए मन का व्यायाम आवश्यक है। कोई भी कार्य पूरी चेष्टा से करना व पूरे पुरुषार्थ से करना, फिर परिणाम आपके अनुकूल हो या आपके प्रतिकूल हो, उसे सहज रूप से स्वीकार, यह सम्यक व्यायाम है। अब फिर ताली बजा लो। संकल्प साध लिया, उसके लिए आप अग्रसर हो गए, कार्य में संलग्न हो गए। अब यहां पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म कर, करता जा, और परिणाम की चिंता मत कर। ध्यान देना, निष्काम कर्म भाव से अपने कार्य को करता जा, जो परिणाम आए उसे सहज रूप से स्वीकार करना। अब यही सम्यक व्यायाम है। क्या सम्यक व्यायाम? आप पूरे पुरुषार्थ से कार्य करो, पूरी तन्मयता से कार्य करो। अगर पढ़ाई का कार्य है तो अपनी कमी मत छोड़ो, अगर कोई जॉब है आपकी, इसकी ईमानदारी से करो, आपका बिजनेस है, व्यापार, उसमें पूरे संलग्न हो जाओ। जो भी आपके घर में कार्य, जो घर में गृहिणी कार्य करते हैं, पूरी तन्मयता के साथ, पूरी खुशी के साथ पुरुषार्थ करो, करते जाओ। रिजल्ट की चिंता करोगे, परिणाम की चिंता करोगे तो दुख रहेगा, क्योंकि आपके अनुकूल हो ना हो। ध्यान देना, काम तो आपने कर दिया, मैंने पहले ही कहा था कि जो आप चाहते हैं जरूरी नहीं कि वो हो, इसको थोड़ा समझना। और ज्यादातर होता ही नहीं। अब ज्यादातर होता ही नहीं तो फिर हमें चिंता किस चीज की है, इसको थोड़ा समझना। इसको दूसरे वे से समझ लो। अगर जब हमें पता है कि ज्यादातर जैसा चाहते हैं वैसा होता ही नहीं, होगा ऐसा ही कुछ, तो उसे क्या करना है? हमें स्वीकार करना है। आपके प्रतिकूल हो तो स्वीकार करना है, और अनुकूल हो तो स्वीकार करना है। मैं कहता हूं कि अगर प्रतिकूल हो तो हम दुख में चले जाते हैं, और जब अनुकूल हो तो हम सुख में चले जाते हैं। अब यहां ध्यान देना, सुख में भी सम रहना है और दुख में भी सम रहना, ये विज्ञान है। दुख में अति में नहीं जाना और सुख में भी अति में नहीं जाना। नहीं तो आपने सुने होंगे, किसी को लॉटरी लग गई, बुला अटैक आ गया। बहुत जब प्रसन्नता की, कोई खुशी की जब बात होती है तो उस खुशी में भी शरीर में प्रॉब्लम आ जाती है। ये आपने खूब सुना है। इसलिए जब अति दुखदाई जीवन जब आपका होता है, उस अति में भी नहीं जाना
भी नहीं जाना। यही है सम्यक, यानी कि सम अवस्था में रहना। यही है मध्यम मार्ग बुद्ध का। साथियों मित्रों, आप कार्य करते हैं, सब कुछ करते हैं, आपके अनुकूल हो तो स्वीकार और प्रतिकूल हो तो स्वीकार करना है। और स्वीकार से बड़ा कुछ जीवन में मंत्र नहीं है। स्कूल वाली चल रही है कहानी, मुझे लगता है। जब भी किसी का प्रवचन खत्म करना होता था ना, तो बोला ताली बजाओ यार, खत्म करो। ऐसा तो नहीं है? अच्छा चलो ठीक है, फिर तो बजा सकते हो। स्वीकार का मंत्र, मैंने कहा स्वीकार। जीवन में अगर ये मंत्र धारण कर लिया, मंत्र तो आप पता नहीं क्या क्या जपते होगे, मैं कहूंगा कि भाई उन मंत्रों को छोड़ दो। कौन सा मंत्र धारण करो? स्वीकार। देखो स्वीकार में क्या होगा, मान लो आप जैसे जन्मेंगे, जैसे भी जन्मेंगे, अब स्त्री है कि पुरुष है, पहले तो इसी चीज को क्या करना पड़ेगा हमें, पहले तो लिंग भेद भी तो बड़ा गड़बड़ का है ना। तो पहले किस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा? जैसे भी आप जहां भी जिस रूप में भी हैं, जैसे भी जन्मे, पहले उसको आपने क्या करना है, स्त्री है तो और पुरुष हैं तो स्वीकार करना है। अब अगर मान लो आप जिस घर परिवार में जन्मे हैं तो क्या करना है, जैसा भी परिवार है, जैसा भी, जिस शहर गांव में जन्मे हैं तो क्या करना पड़ेगा, जिस देश में जन्मे हैं तो क्या करना पड़ेगा, जिस भौगोलिक परिस्थिति में जन्मे तो क्या करना पड़ेगा, अगर काले हैं तो क्या करना पड़ेगा, गोरे हैं तो, अगर मान लो कोई बीमारी लेके आ गई तो ध्यान देना, स्वीकार। स्वस्थ हैं तो, इसको थोड़ा समझ लें। अगर ये स्वीकार मंत्र अगर आपने धारण कर लिया, तो मैं कहता हूं कि अगर मान लो आप बीमारी हैं, बहुत से लोग तो बीमारी जैसे ही होती है तो उस बीमारी को सुन के ही गड़बड़ हो जाती है। और मैं कहता हूं कि अगर कोई बीमार है और उसको स्वीकार कर ले, तो मैं कहता हूं कि आधी बीमारी तो यहीं कट जाती है। कटेगी कि नहीं कटेगी? तो आज से ये ध्यान कर लें कि कभी भी इस तरह की कोई बात अगर हो तो क्या करना हमें, आ गई तो क्या करें भाई, आ गई तो आ गई। बहुत से बोले अरे कैंसर हो गया, बोले कि किडनी फेल हो गई, या बहुत से बोले कि हार्ट में प्रॉब्लम आ गई है, जो गहरी से गहरी बीमारियां हैं। कोई नहीं भाई, बड़े बड़े जो कहते थे कि डॉक्टर 2 महीने का शिकार है या 6 महीने लगेंगे, मैं कहता हूं कि वो आज भी जीवित हैं। केवल किस कारण कि उन्होंने उसको क्या किया, स्वीकार किया, गले लगा लिया, बोले जो होगा। और जहां भी आप जिस भी एटमॉस्फेयर में जन्मे हैं, तो मैं कहता हूं कि किसी से कोई शिकायत नहीं। ध्यान देना, हमारा आधा जीवन तो शिकायत में चला जाता है। अरे इस देश में क्या जन्मे, अरे दिल्ली में क्यों जन्म लिया, अरे यार कहीं और अच्छी जगह लेते, या इस घर में कैसे ले लिया, अरे ये तो ऐसा है ऐसा है। तो ज्यादातर हम इन्हीं शिकायतों से भरे रहते हैं। लेकिन अगर स्वीकार मंत्र को आप धारण करते हैं, मैं कहता हूं कि यही मंत्र आपके जीवन की दिशा बदल देगा। और अब है फिर लास्ट है सम्यक समाधि। ध्यान एवं समाधि मानव जीवन का एक अनुभव है। वह कब जीवन में फलित होगा, वह संभव स्वयं पर निर्भर करता है। यह पूर्ण समाधान, यहां से सुख का आना व आनंद में जीवन का आरंभ होता है। अब ताली बजा दें। अब आगे बात ध्यान और समाधि की। अभी तक तो बात समझाई गई है। ये तो है समझ का मार्ग, ये विवेक और प्रज्ञा का मार्ग, और फिर है ध्यान का मार्ग। अब इसको थोड़ा समझ लें। प्रयोग महत्वपूर्ण है, सुनना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। प्रयोग से चित्त का परिवर्तन होगा, सुनने से आपका संकल्प सिद्ध होगा। क्या होगा? सुनने से आप संकल्पवान होते हैं। संकल्प भीतर आपका ध्यान के प्रति अगर हो जाए कि मुझे तो अब ध्यान करना ही है, इस दिशा में आगे बढ़ना ही है, तो मैं कहता हूं कि आपका ध्यान समाधि तक पहुंच जाएगा। और समाधि का शाब्दिक अर्थ है समाधान। क्या है? समाधान। समाधि कोई ऐसी नहीं है कि बहुत बड़ी दूर की प्रतिध्वनि है। समाधि का बिल्कुल सिंपल सा
साधारण सा अर्थ है समाधान। अब समाधान क्या क्या समाधान? शरीर के एक एक अवस्था को जान लेना, मन के विज्ञान को जान लेना। समझ लो कि शरीर की कोशिकाओं की अवस्थाओं को जान लेना, जो अभी बात हो रही थी, और मन के विज्ञान को, मन की स्थिति को, मन की अवस्था को, अपने स्वभाव को, अपनी प्रकृति को जान लेना, और फिर है आत्मा के विज्ञान को जान लेना और परमात्मा के विज्ञान को जान लेना। ध्यान से समझना, भगवान बुद्ध ने ना आत्मा की बात की ना परमात्मा की बात की, लेकिन ये ना समझना कि वो परम गति या परम अनुभूति उनको नहीं थी। उन्होंने बात ही करनी छोड़ दी, क्योंकि व्यर्थ की चीजें, इस पे समय बेकार जाएगा। बस केवल क्या करना, संकल्प लें क्रिया का, संकल्प लें ध्यान का, और ध्यान करें अपने आप। आपके भीतर वो आत्म तत्व उदय होगा, आपके भीतर वह परम गति होगी, और फिर आप अपने आप तय करें। ध्यान देना, आप अपने आप तय करें कि ये कौन सी अनुभूति है। इसलिए अगर भगवान बुद्ध को अगर ज्ञान हुआ तो कुछ तो घटा हुआ, कुछ तो घटना घटी होगी। अब वो क्या थी? अब बुद्ध बता तो सकते नहीं। उन्होंने कहा कि मैं आपको मार्ग दे सकता हूं, चलना पड़ेगा और अनुभव स्वतः खुद को करना होगा। इसलिए ध्यान व समाधि का मार्ग कोई आपको ऐसे जादू की छड़ी की तरह दे नहीं सकता, आपको उस पे चलना ही पड़ेगा। और इसलिए हम सब चलने के लिए तैयार हैं, सबका संकल्प है, और बड़ी सहज विधि वो देते हैं, और इतनी सहज विधि आज तक किसी ने नहीं दी है। तो अब आप सभी उसी सहज विधि के द्वारा इस सहज विपස්සना ध्यान में प्रवेश करेंगे। सभी साथी मित्र अब तैयार हो जाएं। तीसरा पड़ाव था चित्तानुपसना। चित्त में प्रतिपल उठते विचारों के बदलते स्वरूप को बगैर किसी प्रतिक्रिया के दृष्टा भाव से देखते रहना चित्तानुपसना कहलाती है। ध्यान देना, क्या होता है कि विपස්සना के भी 4 भाग कर दिए, कायानुपसना, वेदानुपसना और अब चित्तानुपसना। ये भाग क्या होता है कि भाग समझाने के लिए, वैसे तो इकट्ठी करनी है चीज, तो इकट्ठा ही है, क्योंकि शरीर भी इकट्ठा है, श्वास भी है, विचार भी है, मन भी है, सब आपका ही तो है। बस हमें बैठ के उस ओर बढ़ना है। और फिर है अंतिम में धम्मानुपसना। पूरे अस्तित्व में प्रकृति अपने आप से चलायमान है, अर्थात इस प्रकृति को कोई चलाने वाला कर्ता नहीं है, यह एक नियम के तहत चल रही है, इसमें कोई मैं मेरा कहने वाला नहीं है। इस परम सत्य को दृष्टा भाव से देखने को धम्मानुपसना कहते हैं। जब आपकी इस अवस्था में यात्रा हो जाएगी, ध्यान देना, जब यहां इशारा क्या कर रहे हैं भगवान बुद्ध, कि हम सोचते हैं कि कोई बैठा है। 99% सभी धर्मों में धारणा है कि कोई नियंता, कोई देखरेख करने वाला, कोई ऐसा बैठा है और वो सब कुछ कर रहा है। और जैसे जैसे आदमी ने अपनी चेहरे की स्थिति देखी, वैसे ही भगवान की प्रतिमाएं हमने बना दी। इसको थोड़ा समझना। और उन प्रतिमाओं को हम परमात्मा के रूप में देखते हैं। थोड़ा समझ लो। भगवान बुद्ध, जो हम कह रहे हैं कि भगवान बुद्ध भी भगवान हो गए, जो कि कह रहे थे कि कोई भगवान नहीं, कोई आत्मा नहीं, कोई परमात्मा नहीं। इसको ऐसे समझ लो कि भगवान और बुद्धत्व का मतलब है कि आपके भीतर ही ऐसी कोई शक्ति है, जब उसे आप अनुभव कर लेते हैं, वही परम नियमावली है। क्या है? परम नियमावली है, जो आप लेके जन्मे हैं। कहीं और किसी स्थान पर कोई परमात्मा विराजमान नहीं है। अगर वो कहीं है, अगर कहीं है
तो कहां है? लेकिन अभी हम कहेंगे भीतर, तो आप बोलेगी बात बन गई, बोले है तो भीतर, है ना, बोला हो गया काम। लेकिन फिर कह रहे हैं कि अपोदीप भाव, उसे जानना है। जो उसे जान लेता है वो भगवान हो जाता है। अब इसको समझ लो, जो उसे अनुभव कर लेता है वो बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता है। जो उसे अनुभव कर लेता है वो आत्मा से परमात्मा हो जाता है। जो भगवान महावीर इशारा कर रहे हैं कि जीवन यानी कि जीवात्मा ही परमात्मा का रूप है। तो भगवान महावीर से किसी ने पूछ लिया, इसका मतलब जितनी आत्मा उतने परमात्मा? तो भगवान महावीर कहते कि हां, जितनी आत्मा उतने परमात्मा। लेकिन हम परमात्मा या भगवान कब होंगे? कब होंगे? जब हम वो परम नियम की अनुभूति, परमात्म नियम की अनुभूति, जैसे एक ग्रेविटी किसकी है? पृथ्वी की। यानी कि पृथ्वी का अपना एक नियम है, जो इसका नियम क्या है? वो खींचे हुए है ना, अपनी तरफ खींचती है ना, ये इसका नियम है। ऐसे ही एक परमात्मा का नियम है जो आपके भीतर है। लेकिन जब आप उसके करीब होते हैं, इसको थोड़ा समझना कि जो ग्रेविटी फोर्स है वो तो यहां पड़ी रह जाती है, और जो परम नियम है वो उधर गति का रूप ले लेता है। समझे? यानी कि ग्रेविटी फोर्स किससे जुड़ी है? आपके 5 तत्व, जो आपकी बॉडी है वो क्या है? वो ग्रेविटी फोर्स के कारण क्या है? पड़ी रह जाती है। और आपके भीतर जो सूक्ष्मातीत क्या है, जिसके कारण शरीर व मन है? ध्यान देना, शरीर व मन किसी कारण तो है ना, कुछ तो है ना, जिसके कारण शरीर, श्वास और मन तीनों चीजें हैं। उसका संबंध है धम्मानुपसना से। किसका संबंध है आपका? धम्मानुपसना से। धम्मानुपसना का संबंध, उसी के कारण आपका नियम परम नियम से संबंध है। और जैसे ही आप उसके करीब होते हैं तो नियम अपने आप काम शुरू कर देता है। जैसे ही एक फोर्स जब ग्रेविटी में जब आती है पृथ्वी के, अपने आप काम शुरू हो जाता है ना, अपने आप ही। ऐसे ही समझ लो कि जैसे ही आप उसके करीब होंगे तो उसका काम अपने आप शुरू हो जाता है, और आप परमात्मा के आघोष में होते हैं, परमात्मा के गिरफ्त में होते हैं, और परमात्मा के अनुभव में होते हैं। वही परमात्मा की अनुभूति है। और तब जाके आप धम्मानुपसना को समझ पाएंगे, और तब आप कह पाएंगे कि कोई नियंता नहीं है। ऐसे ही मत बोल देना, कोई फायदा नहीं है, इस बोलने से कुछ नहीं हासिल होगा। मैं बोल सकता हूं, इसको थोड़ा समझ लो कि यहां कोई नियंता नहीं है, क्योंकि उस नियंता को मैंने अनुभव किया। उसी परम नियमावली में आपको लौटना है, तब जाके आप दुख का उपाय तो हो जाएगा, फिर जीवन में केवल आनंद ही आनंद बचेगा। और उसके उदाहरण है भगवान बुद्ध। अब आप सोचे थोड़ा कि भगवान को कोई क्रोध दिला सकता था? भगवान बुद्ध को कोई ईर्षा द्वेष में लेके जा सकता था? बात अब आएगी, लेके जा सकता है कोई? तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनके जीवन में यह घटना घट गई, यानी कि आत्मा सो परमात्मा हो गई। इसलिए भगवान बुद्ध, हम कह रहे हैं भगवान बुद्ध अवतार हो गए। अब आप बोलेंगे यार हमारे बस की तो नहीं है? कौन कहता है कि हमारे बस की नहीं है कोई? अच्छा देखो, बुद्ध जैसे जन्मे आप भी तो ऐसे ही जन्मे हो, फर्क है भाई। ऐसे माँ बाप थे उनके भी, ऐसे ही तो होगा। जैसे आप हैं ऐसे ही हैं, वो भी ऐसे ही थे। फर्क क्या था? क्या फर्क है बताओ? आप में रमे उनमें क्या फर्क रहा? केवल संकल्प है। अभी बात तो आई थी, केवल क्या है? संकल्प है। हम संकल्प लें, संकल्पवान बने, और मैं कहता हूं कि अभी ले लें और आज ही ले लें, क्या पता अभी हो जाए काम। कुछ देर थोड़ी ना लगती है। देर है क्या? अच्छा एक चीज बताओ, आपके शरीर में श्वास कितनी दूरी पे है? अरे ये रही श्वास। जब मन कितनी दूरी पे है भाई? ये मन रहा, चल ही रहा ना। और फिर आत्मा में कितनी दूरी है? और उसके अंदर में कितनी दूरी है? यानी कि शरीर है, श्वास है, मन है, और उसके बाद वही बैठा है, वह वहीं तक पहुंचना है। और जैसे उसके करीब आओगे उसी के बाद घटना घटा लो। मौका है, अवसर है, खड़े हो जाओ।